वेलकम टू प्रथम परीक्षा। आज हम लोग प्रीलिम्स स्ट्रेटजी देखेंगे। तो प्रीलिम्स स्ट्रेटजी में पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का प्रीलिम्स स्ट्रेटजी देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा और पाठ्यक्रम तथा रणनीति दोनों हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का। तो हम लोग का रणनीति रहेगा पढ़ना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना। तो हम लोग पहले पढ़ने में देखते हैं। तो हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ना है और उसमें चैप्टर वाइज पढ़ना है, और प्रत्येक चैप्टर के बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन को। उसके बाद हम लोग टेस्ट देंगे और एग्ज़ाम से पहले अपने आप को एग्ज़ाम के अनुरूप ढाल लेंगे टेस्ट देकर। तो चलिए अब हम लोग पाठ्यक्रम देखते हैं। तो सिलेबस हम लोग का रहेगा, पहला प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, दूसरा चैप्टर पढ़ना है पाषाण युगीन संस्कृति, तीसरा हड़प्पा सभ्यता, चौथा वैदिक काल, पांचवा छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल, महाजनपद काल, छठा पढ़ना है मौर्य साम्राज्य, सातवां मौर्योत्तर काल, आठवां संगम काल, नौवां गुप्त काल, दसवां गुप्तोत्तर काल, 11वां चैप्टर पढ़ना है दक्षिण भारत, 12वां पढ़ना है पूर्व मध्यकालीन भारत। तो अब इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए जिस सोर्स का ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो बुक में जो हम लोग को पढ़ना है एस.के. पांडे, लुसेंट, घटना चक्र से हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये मोस्ट सफिशिएंट बुक है बीपीएससी के लिए, तो इसको आप फॉलो करें इस बुक से। अब हम लोग मेंस स्ट्रेटजी देखेंगे, मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम और रणनीति, प्राचीन भारत के इतिहास का, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का मेंस स्ट्रेटजी देखेंगे। तो पढ़ना, प्रैक्टिस करना और टेस्ट देना। तो चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का। उसके बाद प्रत्येक चैप्टर के बाद जो है हम लोग क्वेश्चन बैंक से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, और एग्ज़ाम से पहले जो है हम लोग अपने टेस्ट देंगे और अपने आप को एग्ज़ाम के अनुरूप ढालेंगे। तो अब हम लोग पाठ्यक्रम देखते हैं, सिलेबस ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस हम लोग का रहेगा, पहला जो चैप्टर पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, दूसरा पाषाण युगीन संस्कृति, तीसरा हड़प्पा सभ्यता, चौथा वैदिक काल, पांचवा छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल, महाजनपद काल, छठा पढ़ना है मौर्य साम्राज्य, सातवां मौर्योत्तर काल, आठवां जो पढ़ना है वो है संगम काल, नौवां गुप्त साम्राज्य, 10वां गुप्तोत्तर काल, 11वां दक्षिण भारत, 12वां जो पढ़ना है वो है पूर्व मध्यकालीन भारत। अब हम लोग सोर्स ऑफ स्टडी देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के लिए। तो बुक जो पढ़ना है हम लोग को एस.के. पांडे का बुक पढ़ना है, लुसेंट, और तीसरा घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना है। और वीडियो हम लोग जो यहाँ पे डाल लेंगे प्रथम परीक्षा यूट्यूब चैनल पे, उससे आप लोग देखें, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रत्येक चैप्टर वाइज, जैसे यहाँ पे जो चैप्टर है प्राचीन भारत के इतिहास, तो उसका वीडियो डाला जाएगा, पाषाण युगीन संस्कृति उसका वीडियो डाला जाएगा। तो जितना भी चैप्टर यहाँ पे हम लोग जो बीपीएससी ने दिया हुआ है उस सारे चैप्टर से रिलेटेड हम लोग वीडियो डालेंगे, तो उस वीडियो को आप लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया का प्रीलिम्स स्ट्रेटजी, और इसमें हम लोग पाठ्यक्रम और रणनीति दोनों को देखेंगे। तो चलिए पहले रणनीति देखते हैं। जो रणनीति हम लोग का रहना चाहिए वो है पढ़ना, प्रैक्टिस करना और टेस्ट देना। तो पढ़ना में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो है चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, और प्रत्येक चैप्टर के बाद जो है हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, और एग्ज़ाम से पहले टेस्ट देंगे और अपने आप को एग्ज़ाम के अनुरूप ढालेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है
कुछ प्रेशर होने के कारण कुछ गलतियां भी होती है। इस कारण हम लोग अपने आप को इतना पहले से ही टेस्ट देंगे जिससे हम लोग को एग्ज़ाम हॉल में कोई भी परेशानियां ना हो और कंफर्टेबली फील हो। तो चलिए अब हम लोग पाठ्यक्रम को देखते हैं, सिलेबस ऑफ मिडिएवल इंडिया। तो पहला जो पढ़ना है हम लोग को मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, दूसरा भारत में तुर्कों का आगमन, तीसरा दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक पढ़ना है, चौथा जो पढ़ना है वो है क्षेत्रीय शक्तियाँ 13वीं से 15वीं सदी, पाँचवा जो पढ़ना है विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, छठा जो पढ़ना है भक्ति एवं सूफी आंदोलन, सातवां मुगल साम्राज्य और शेरशाह, आठवां जो चैप्टर पढ़ना है हम लोग को मराठा साम्राज्य। अब इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए जिस सोर्स का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को, उसका डिस्कस करते हैं। तो जो सोर्स हम लोग का रहना चाहिए, बुक्स में हम लोग पढ़ेंगे S.K. पांडे का बुक, दूसरा लूसेंट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करेंगे। और प्रथम परीक्षा यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड किया जाएगा मध्यकालीन भारत के इतिहास का, उसका वीडियो आप लोग देखते रहें। तो अब हम लोग देखेंगे मेंस स्ट्रेटजी मध्यकालीन भारत के इतिहास का। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास का मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम और रणनीति दोनों देखेंगे। तो रणनीति हम लोग का रहना चाहिए पढ़ना, प्रैक्टिस करना और टेस्ट देना। पढ़ना में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है एग्ज़ाम से पहले टेस्ट देंगे और एग्ज़ाम के अनुरूप डालेंगे। तो अब हम लोग पाठ्यक्रम देखते हैं, सिलेबस ऑफ मिडिएवल इंडिया मेंस का। तो मध्यकालीन पहला जो पढ़ना मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, दूसरा भारत में तुर्कों का आगमन, तीसरा दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी, चौथा क्षेत्रीय शक्तियाँ 13वीं से 15वीं सदी, पाँचवा विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, छठा भक्ति एवं सूफी आंदोलन, सातवां मुगल साम्राज्य और शेरशाह, आठवां मराठा साम्राज्य। तो अब हम लोग सोर्स ऑफ स्टडी देखेंगे। बुक जो हम लोग को लेना है वो है S.K. पांडे, दूसरा लूसेंट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करेंगे। और प्रथम परीक्षा चैनल पे जो यहाँ वीडियो अपलोड किया जाएगा वो चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड किया जाएगा, तो उसको आप लोग देखते रहें। अब हम लोग देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम और रणनीति आधुनिक भारत के इतिहास का। आधुनिक भारत के इतिहास का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रीलिम्स स्ट्रेटजी देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का। तो रणनीति हम लोग का रहेगा पढ़ना, प्रैक्टिस करना और टेस्ट देना। तो पढ़ने के लिए हम लोग चैप्टर वाइज आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और जो जो चैप्टर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और एग्ज़ाम से पहले जो है अपने आप को एग्ज़ाम के अनुरूप ढाल लेंगे टेस्ट देकर। तो चलिए अब हम लोग पाठ्यक्रम देखते हैं, सिलेबस देखते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास का पहला यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, दूसरा ब्रिटिश कालीन प्रमुख अधिनियम तथा प्रशासक, तीसरा जो पढ़ना है ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत विजय, चौथा ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, पांचवा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, छठा जो पढ़ना वह ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पर प्रभाव, सातवां ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, आठवां आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, नौवां राष्ट्रवाद का उदय, दसवां राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। उसके बाद जो पढ़ना है हम लोग को 11वां राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, 12वां जो चैप्टर पढ़ना है वो है राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों एवं महिलाओं की सहभागिता, 18वां जो पढ़ना है वो है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, 13वां वो है, 14वां जो पढ़ना है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्रमुख घटनाक्रम, 15वां जो पढ़ना है वो है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति, 16वां जो पढ़ना है वो है भारत एवं बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व,
अब हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ स्टडी। इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का जो सोर्स ऑफ स्टडी रहेगा वो है एस के पांडे का आधुनिक भारत के इतिहास का जो बुक आता है उसको खरीद ले और उसको फॉलो करें। दूसरा लूसेंट और तीसरा घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ये सफिशियंट है। और अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप एक स्पेक्ट्रम को भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे प्रथम परीक्षा पे वीडियो अपलोड किया जाएगा आधुनिक भारत के इतिहास का, तो उससे फॉलो करें। अब हम लोग मेंस स्ट्रेटजी देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का मेंस स्ट्रेटजी मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम और रणनीति। तो रणनीति रहेगा हम लोग का पढ़ना, प्रैक्टिस करना और टेस्ट देना। तो पढ़ना चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और प्रत्येक चैप्टर के बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें मेंस है तो आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे हम लोग। टेस्ट देना एग्ज़ाम से पहले जो है हम लोग टेस्ट देंगे और एग्ज़ाम के अनुरूप ढाल लेंगे अपने आप को। तो चलिए अब हम लोग पाठ्यक्रम देखते हैं। तो जो हम लोग का मेंस का पाठ्यक्रम रहेगा वो यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, दूसरा ब्रिटिश कालीन प्रमुख अधिनियम तथा प्रशासक, तीसरा ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत विजय, चौथा ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, पांचवा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, छठा ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पर प्रभाव, सातवां ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों का प्रतिक्रिया, आठवां रहेगा आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, नौवां रहेगा राष्ट्रवाद का उदय, दसवां राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, ग्यारहवा जो रहेगा वो है राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, बारहवा रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों एवं महिलाओं की सहभागिता, तेरहवा जो पढ़ना वो है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, चौदहवा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्रमुख घटनाक्रम, पंद्रहवा रहेगा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति, सोलहवा भारत एवं बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के मेंस के लिए सोर्स ऑफ स्टडी। तो पहला रहेगा एस के पांडे का बुक, दूसरा लूसेंट और तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र का। और इस तीनों को पढ़ने के बाद हम लोग स्पेक्ट्रम को प्रेफर करेंगे। और यहाँ पे प्रथम परीक्षा यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसको फॉलो करें। अब हम लोग ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा का ट्रेंड एनालिसिस। तो पहले हिस्ट्री का देखेंगे हम लोग। तो 66वीं में जो है 25 क्वेश्चन पूछा गया था, 65वीं में 26 और 64वीं में 31, 63वीं में 34, 60 से 62वीं जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 33 क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग मेंस स्ट्रेटजी देखेंगे, मेंस का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, मुख्य परीक्षा का ट्रेंड एनालिसिस। तो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से 3 क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी तरह आप सभी लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल प्रथम परीक्षा को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।